अब रुक करेंगे आपके खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज का, जहां एसवाईएल का मुद्दा हम उठा रहे हैं। सालों पुराना मामला है, एक बार फिर से गर्मा गया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा है और कहा है कि भगवंत मान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी के नहीं सुनते। एसवाईएल की बात भी नहीं मानी। एसवाईएल के मुद्दे पर कल हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। दोनों राज्यों के बीच एसवाईएल के निर्माण पर सहमति नहीं बन पाई। दोनों सीएम के बीच हरियाणा निवास में बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक में पंजाब अपने पुराने रुख पर कायम रहा और इसी कारण बैठक बेनतीजा रही, कोई सहमति नहीं बन पाई। मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन पंजाब अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि हरियाणा के पास पहले ही हमसे ज्यादा पानी है। हरियाणा के अंदर से कई नदियां गुजरती हैं। जब हमारे पास पानी है ही नहीं तो नहर कैसे बनाए। आज हरियाणा की आवाज में हम एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। एसवाईएल का पानी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हरियाणा के लिए ही नहीं पंजाब के लिए भी, इस मुद्दे को हम उठा रहे हैं। हम बात करेंगे कि हरियाणा को उसका हक का पानी जो है वो आखिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। आखिर ये मुद्दा जो है वो खत्म होगा, और वो खत्म तभी होगा जब ये जो मामला है जो लंबे समय से, बल्कि यूं कहे कई दशकों से चला आ रहा है, कब सुलझेगा एसवाईएल का मुद्दा। क्या हरियाणा को मिलेगा उसके हक का पानी। क्यों सालों से एसवाईएल का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। पंजाब क्यों नहीं मानता अदालत के आदेश। कब तक एसवाईएल पर रहेगा हरियाणा पंजाब का विवाद। कब खत्म होगा पानी का विवाद, और एसवाईएल पर आपकी क्या राय है। मेरे साथ एक दर्शक प्रेम जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रेम आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैम जी मैं बोलता हूँ ये मुद्दा बहुत जल्दी घटेगा, और आज मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी जल्दी उनको मायूस नहीं होना चाहिए कि एक ही मीटिंग के बाद उन्होंने कह दिया कि मान साहब ये अड़ियल आदमी है या पंजाब अड़ियल है। उनको देखना चाहिए पंजाब अड़ियल कितने सालों से हो रखा है और पंजाब में किस किस की सरकार थी। तो इसमें जो अभी केंद्र की सरकार है उसका कितना बड़ा हाथ है। हालांकि हरियाणा में भी केंद्र की सरकार है और डबल इंजन बोल के उनसे वोट ले लिए गए और हरियाणा में सरकार कायम कर दी बीजेपी की। हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो इतना बढ़िया चाशनी भरा हुआ भाषण देते हैं, रिवाड़ी की रेवड़ी खा के उन्होंने भाषण दिया और यहाँ पे बीजेपी को कायम कर दिया। अभी वो एक मिनट के लिए भी ध्यान नहीं कर रहे हैं कि हरियाणा में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ है तो उसको पानी क्यों नहीं दे। क्या असुविधा आ रही है। वो दोनों सीएम को बुला के बात कर सकते हैं या अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं। वो हर चीज में डिसीजन अपना लेते हैं और वो कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे सर्जिकल स्ट्राइक तो हमारे सैनिकों ने की थी, उन्होंने तो नहीं किया, उन्होंने तो ऑर्डर दिया था। यहाँ भी वो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं कि पंजाब को देना पड़ेगा पानी या हरियाणा को पानी नहीं देना होगा। ये दोनों को कर सकते हैं ना, मुद्दा खत्म हो सकता है। नहीं तो यहाँ पे बवाल होने वाली चांस वो चाहते हैं कि हरियाणा और जनता में और पंजाब जनता में आपसी द्वेष हो जाए। हरियाणा और पंजाब आपस में द्वेष करें। कभी बोल देंगे उसके बसों को नहीं आने देंगे, कभी बोल देंगे उनकी बसों को नहीं आने देंगे, कभी बोलते हैं वहां पे हम। शुक्रिया प्रेम आपका अपनी राय रखने के लिए। देखिए, लोगों की नाराजगी भी अलग अलग तरीके से सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है, हरियाणा को पानी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हरियाणा के जो लोग हैं उनकी नाराजगी रह रहकर सामने आती है। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ज्वाला प्रसाद। बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम। जय गौ माता की। जी देखिए, जो एसवाईएल का जो मुद्दा चल रहा है और वो भी काफी सालों से, जो आज से नहीं है, बहुत दिनों से, तो ये समय तो पहले ही कह चुका हूँ। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से 90% जो हमारे मोस्टली जो नेता हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वो जनता का ध्यान भटकाते हैं, जनता को मुद्दे तक नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि अगर एसवाईएल का मुद्दा जैसा है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे एसवाईएल जैसे मुद्दे बहुत हैं और उन्हीं के सहारे वो राजनीति करते हैं, फिर उनकी राजनीति की जो फसल है उनकी कटाई हो जाएगी।
तो वो सुलझाना नहीं चाहते। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे, जब हमारे सीएम साहब संत रूप में एक श्री कृष्ण भगवान का आदर्शों पर चलते हुए कल बैठक की थी एसवाईएल के ऊपर पंजाब के सीएम साहब से, तो वो पंजाब वाले सीएम साहब के बयान नहीं थे, वो बयान केजरीवाल के आशीर्वाद से आए हैं। तो केजरीवाल जब हरियाणा में आता है तो स्टेटमेंट कुछ और देता है, पंजाब में जाता है तो स्टेटमेंट कुछ और देता है। जब किसी पार्टी का सुप्रीमो होता है तो उसका फर्ज बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है, तो उस फैसले के ऊपर अमल नहीं हो रहा, एक्शन नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं उस फैसले में हमारे कोर्ट का जो न्यायालय का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, हमारे जो अकॉर्डिंग टू रूल है, उनमें कहीं न कहीं ढिलाई बरती जा रही है। उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर माननीय न्यायालय ने किसी भी प्रकार का, चाहे एसवाईएल का मुद्दा हो या अन्य किसी प्रकार का कोई भी फैसला हो, अगर अपना फैसला सुना दिया तो उसमें एक तय सीमा नोट करें, जनता को बताएं इतने 3 महीने के अंदर कम से कम ये फैसला लागू नहीं हुआ तो फाइन या पुनिशमेंट किसी प्रकार का उनको दिया जाएगा। तो उसके अगर ये फैसला इस टाइप का होगा, कुछ स्ट्रिक्टली हो जाएगा, तो कम से कम जो नाटने वाले हैं, जो जिनका हक बनता है और वो हक उनको दिया नहीं जा रहा, तो उनको पर तो ये पूछा जाए पंजाब की जनता से, पंजाब की गवर्नमेंट से कारण सहित लिखित में लें, आप ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है आपको ये मान्य है, क्यों नहीं मान्य है, या मान्य है तो अपना पानी हरियाणा के हक को दिया जाए, अगर नहीं है तो कारण बताइए। हम पानी हरियाणा की जनता को इसलिए नहीं दे सकते, लिखित में दीजिए, स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम नहीं, जनता के बीच में पूछिए। जो मीडिया है, मैं तो मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं और मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सच्चाई है वो कम से कम 10% सच्चाई दिखा दीजिए आप। तो अगर 10% आपने सच्चाई दिखा दी तो 90% जनता अपने आप सच्चाई दिखा देगी। रही बात सच्चाई की, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी अर्जुन ने, अपना न्याय लेने के लिए, न्याय की लड़ाई। तो हरियाणा की जनता अन्याय के खिलाफ लड़ना जानती है, श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर अपना हक लेना जानती है, लेकिन जनता इसलिए चुप है कि हम एक भोली भाली जनता है, अनुशासित जनता है, हम आपस में विवाद नहीं करना चाहते, हम अपना सप्रेम तलवार से, हमारे बाबा मंगलान जी कहते थे, चलिए बहुत शुक्रिया ज्वाला प्रसाद जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी राय रखी। मेरे साथ एक और दर्शक सुखवीर जुड़ गए हैं हिसार से, बहुत स्वागत है सुखवीर, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ जी, ये सब राजनीति कर रहे हैं इस पर। जी चलिए बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। आप राजनीति के एंगल से इसे देख रहे हैं और आपका कहना है कि राजनीति इसमें की जा रही है। और देखिए, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हरियाणा की आवाज में अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह का ये जो मामला है एसवाईएल का, वो कई सालों से लंबित पड़ा है। मेरे साथ एक और दर्शक भिवानी से नंदकिशोर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? नंदकिशोर बोल रहा था जी बताइए। मैं जी 2 दिन पहले बोला था आपको, हिमाचल के रास्ते से आएगा ये पानी, बताइए। हाँ जी मैं बोल रहा हूँ, हिमाचल से आएगा या अपना ये एसवाईएल का पानी, और कोई रास्ता नहीं है। हेलो, चलिए बहुत शुक्रिया नंदकिशोर जी अपनी राय रखने के लिए। आपको लगता है हिमाचल से आएगा पानी और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, इस मामले पर। सवाल आज कई हैं, एसवाईएल का मुद्दा आखिर कब सुलझेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा? क्यों सालों से एसवाईएल का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है? बलदेव सिंह मेरे साथ दर्शक जुड़ गए हैं सिरसा से, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी कि एसवाईएल गो धर्म और वोट के नाम पर इन्होंने कांग्रेस ने 66 से 14 तक रोक के रखा, 2014 तक। अब जो है बीजेपी इसको इसी के ऊपर 14 से आज 22 हो गए। जब
कोर्ट ने दे दिया तो कांग्रेस क्या कर रही थी? ये ज्वाला प्रसाद जी कह रहे थे भाई बीजेपी का ये हमेशा गुणगान करते हैं, उनसे ये कोई पूछे भाई आज बीजेपी क्या कर रही है, पिछले टर्म में बीजेपी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। बीजेपी को ये डर लगता है कि अगर हमने इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कर दिया तो कहीं पंजाब में सिख धर्म का नाम लेके तुम्हारे ऊपर तुम्हारे वोट न खुश जाएं। इसी तरह कांग्रेस का था, कांग्रेस बीजेपी थी। तो ये जो है जब तक यहाँ ये रहेंगे कांग्रेस और ये इतने तक यही होता रहेगा। नेहरू खानदान और अब ये जो है मनोहर खट्टर जी और मोदी जी, इनका एक ही नीति है कि आप फिर भाईचारे को लड़ाओ और अपना राज करो। ऐसे नेहरू खानदान ने किया, अब ये कर रहे हैं। मोदी जी की एक ही चीज ठीक है कि उनकी विदेश नीति ठीक है, अंदरूनी नीति उनकी जो है जमींदारी के बिल्कुल खिलाफ है, जमींदार को वो देखना नहीं चाहते। अब आप ये देख लो कि इनके जो इन्होंने बीजेपी का यहाँ आदमपुर के अंदर दिया है टिकट, पहले वो क्या कह रहे थे, आज वो मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं। मोदी जी कल उनके लिए क्या कह रहे थे? तो ये सारा का सारा जो है वोट की राजनीति है। यहाँ तो कुछ अगर हरियाणा के लिए करेंगे तो ओम प्रकाश चौटाला करेंगे, और मैं जनता से अपील करूंगा आदमपुर जी के वो इस आपने इनको जिताएं, आपने इसके बहुत शुक्रिया बलदेव जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आती हैं, और SYL के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं उस पर आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय रखिए। क्या कहना चाहते हैं हरियाणा की आवाज में? ये जो मामला है वो इतने लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, आखिर क्यों इसको सुलझाया नहीं जाता? पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मिलकर बैठक भी करते हैं, बैठक के बाद भी कोई कुछ निकलकर सामने नहीं आता है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, भिवानी से मेरे साथ दर्शक जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। देखिए जो सतलुज यमुना लिंक नहर है, इसका सबसे पहले जो समस्या का समाधान है, जो पानी का जो मुद्दा सुलझाने का प्रयास किया गया, तो उस समय हम ये कहें कि हरियाणा को कम पानी मिल रहा था, और जब जो क्यूबिक पानी मिल रहा था तब चौधरी देवीलाल ने ये कहा था कि देखो हमें कम पानी मिल रहा है, ये समझौता हमें मंजूर नहीं। वो वास्तव में उन्होंने ठीक कहा था। और अब देखिए कि जब केंद्र में सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका तो फैसला मान, ये केंद्र सरकार को इसकी सुप्रीम कोर्ट में ये करना चाहिए कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए। दोनों जगह सेम सरकार है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस सरकार में ये फैसला लागू हुआ उस सरकार का जनता को धन्यवाद करना चाहिए। ये फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में हुआ था, उन्होंने पिटीशन दायर की जब ये फैसला आया कि हरियाणा को हक मिलना चाहिए पानी का। आप पंजाब के सीएम ये भूल गए क्या कि भाई हरियाणा भी तो इसी का भाग था पहले। और देखिए एक बात मैं कहता हूँ आपको, चौधरी बंसीलाल ने भी ये कहा था कि भी हमें SYL का पानी मिलना चाहिए, हमारा हक है। उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये मुद्दा राजनीति का है। अब देखिए हमारी जो मैं ये कहता हूँ, जब ओम प्रकाश चौटाला सरकार थी तो स्पष्ट ये कहा था कि भाई हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, हमें इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें जनता आगे वोट मत दे। ये खट्टर साहब ये कहे ना कि भाई पंजाब हमें पानी दे, चाहे हमें पानी लेके रहेंगे, चाहे जनता हमें वोट न दे। अब भगवत मान को ये सोचना चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं मान रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है देखो हिंदुस्तान में? फिर वो न्याय पर। चलिए बहुत शुक्रिया रामफल जी अपनी राय रखने के लिए। मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, निवाड़ी से आनंद शर्मा, स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? SYL पे सिर्फ नेता बीजेपी और जो कांग्रेस पार्टी दोनों सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जब पंजाब में कांग्रेस थी, यहाँ भी कांग्रेस थी जब इन्होंने मामला नहीं सुलझाया। जब बीजेपी गठबंधन सरकार थी यहाँ भी बीजेपी, जब इन्होंने गठबंधन ये मामला नहीं सुलझाया।
अब वहां पे भगवंत मान की सरकार है, यहाँ पे केजरीवाल जी कहते हैं हरियाणा में कि हरियाणा का पानी मिलेगा, पंजाब में जाके मना कर देते हैं। तो कुछ नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। मैं दक्षिण हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ हमारे लिए भी अमृत के समान है SYL। यहाँ बिल्कुल डार्क जोन में जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे अयोध्या का विवाद सुलझाया सुप्रीम कोर्ट में, इसी तरह से ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और वो भी सख्त नीति से सुलझाए, एक डेडलाइन फिक्स कर दे, और उसके अंदर अगर वहां तक तब तक ये काम पानी नहीं आता है तो जो भी वहां पे CM उनको सस्पेंड करे, किसी भी तरह के उनको पनिश करे, तब जाके, अदरवाइज राजनीति लेवल पे मामला कभी भी नहीं सुलझे गए। चलिए, आप कहते हैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पर लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया आनंद जी जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और अगर ऐसा ही कुछ आपको लगता है या आपकी क्या राय है, इससे अलग कुछ आप सोचते हैं, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़िए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं। SYL का मुद्दा है, कब खत्म होगा ये विवाद, एक बड़ा सवाल सालों से लटका आ रहा है। तो जुड़िए हमारे साथ और दीजिए हरियाणा की आवाज में अपनी राय। क्या कहना चाहते हैं SYL के मुद्दे पर? मेरे साथ एक और दर्शक गुरुग्राम से सतीश जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सतीश, क्या कहना चाहते हैं? जी, SYL का मामला ना सुलझ होगा, मेरे में दिखाओ क्यों हो। हाँ जी सतीश जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए और अपनी राय फिर रखिए हमारे साथ। आपके टीवी की वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसे कम कीजिए। जी कर लिया। ये मामला सुलझने वाला तो है नहीं जी, इसमें राजनीति कर रहे हैं सारे। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस करती थी, अब बीजेपी है, बीजेपी करती है। सारा मामला यही है राजनीति का, और ये होना जाना कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं होना जी। ये SYL खाली राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कुछ भी नहीं होगा। शुक्रिया आपका बहुत जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। हिसार से मेरे साथ दर्शक राजूराम जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजूराम आपका, क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर, बताइए। ये तो हरियाणा और पंजाब की जनता है तो खुश है जी, लेकिन ये राजनीति वाले ने कौन सी भी पार्टी है, तो चौटाना की हो और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये तो सारी अपने आप ये जनता को दिखाने के लिए करते हैं। हम बात करते हैं, आने बाद में कोई बात नहीं करता जी। जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कृपया अपनी टीवी की वॉल्यूम डाउन रखें। ऐसे में उनकी आवाज सुन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब टीवी की आवाज रिपीट आती है। देखिए, टीवी स्क्रीन पर लगातार आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कब सुलझेगा SYL का मुद्दा, ये हम पूछ रहे हैं। हरियाणा को उसका हक का पानी आखिर कब मिलेगा? सालों से मामला सुलझ नहीं पाया, लेकिन जब इस बार पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बैठक की तो लगा ये मामला सुलझेगा, इसमें कोई नया एंगल जुड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार फिर से हुई बैठक बेनतीजा रही। और हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।